राजधानी दिल्ली में बाइकों पर स्नैचिंग करने वाला गैंग काफी सक्रिय है, जिसको लेकर केशवपुरम थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम की मुस्तैदी के चलते व टिकट पेट्रोलिंग की टीम की मुस्तैदी के चलते दो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जो केटीएम के नाम से गाजियाबाद लोनी इलाके में मशहूर है। आपको बता दें, आरोपी उन्हीं मोबाइल फोनों को अपना निशाना बनाया करते थे जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। और उसी को लेकर आरोपियों ने एक ही दिन में कई वारदातों को अंजाम दिया। उसका साथी जो है, वो लूटे गए फोनों को साथ के साथ डीएक्टिवेट कर उन्हें अपने बैग में डाल लेता था। इस पे प्रीवियसली 57 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली के एरिया में भी है, दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन एरिया में है और यूपी में भी। साथ ही इसका एक तुषार है, उसने भी अभी बताया है कि वो पहले बंद हुआ है। हम और भी उसकी जितने भी इन्वॉल्वमेंट्स है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मोडस यही होता था, ये जो नजाकत है, ये बहुत तेजी से बाइक को राइड कर सकता है, इसी कारण से इसका केटीएम के नाम से ही बोलते हैं। पहले इसके पास एक केटीएम बाइक थी और तेजी से चलाता था, तो केटीएम नाम से भी वहाँ पर प्रचलित है लोनी एरिया में। इनका मोडस ये होता है कि एक ही दिन ये बाइक चोरी की उठाते हैं और अक्रॉस मतलब कई सारे पुलिस स्टेशन में हाई एंड मोबाइल फोन जो है या गोल्ड चेन की स्नैचिंग ये करते हैं। इस दौरान भी मैं बताऊंगा कि 16 तारीख जिस दिन हमने इनको अप्रीहेंड किया है, सबसे पहले इन्होंने बोटेनिकल गार्डन नोएडा में स्नैचिंग करी है मोबाइल फ़ोन की। फिर उसके बाद सेक्टर 38 है, सेक्टर 38 का पुलिस पोस्ट है नोएडा में ही, यहाँ इस एरिया में भी इन्होंने 3 मोबाइल फ़ोन स्नैच किया। फिर आगे बढ़े हैं, ये मयूर विहार के एरिया में इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन स्नैच किया। फिर उसके बाद पांडव नगर के एरिया में भी इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन स्नैच किया। फिर ये मुखर्जी नगर पहुँचते हैं और वहाँ पे गोल्ड चेन इन्होंने स्नैच किया है। और फिर ये केशवपुरम इलाके में घूमते पाए गए, जहाँ पे इनको अपहरण किया गया। इनका ये भी एक तरीका होता है कि ये लगातार मोबाइल फ़ोन छीनते जाते हैं। पीछे वाला जो बैठा होता है वो एक बैग रखे रहता है, उस बैग में वो क्या करता है, सिम को तुरंत निकाल कर के फेंक देता है और उस बैग में वो भरता जाता है। तो बेसिकली ये डेली करने वाले नहीं है, एक बार इंसिडेंट करते हैं, 7-8 दिन 10 दिन, उसके बाद ये साइलेंट बैठ जाते हैं, फिर दोबारा वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लगातार एक जगह पे रहते भी नहीं। अभी आप जैसे हमने 57 केसेस बताया ना जाकर के, हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा केसेस अभी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, क्योंकि ये अलग-अलग जगहों पे ये रहता है। कभी 6 महीने यहाँ रह लेंगे दोनों, फिर उसके बाद चेंज करेंगे, आगे जाके 6 महीने और रुकेंगे, ताकि इनको सही ढंग से ट्रेस ना किया जाए। अभी हमें ये जो मोबाइल फ़ोन ये स्नैच करते हैं, इनको कहाँ बेचते हैं, इसने अभी एक नाम बताया हमें, इफ्तिकार नाम का एक व्यक्ति है जो अमरोहा का है। अभी इसके ऊपर भी अभी हमें कार्रवाई करनी है। ये बताता है कि वहाँ जाकर के इसके मोबाइल फ़ोन और ये गोल्ड चेन को स्नैच किया, तो ये बेचता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे मॉडल टाउन के एरिया में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है अक्टूबर के महीने में, उसमें भी हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके देखा है, तो ये दिख रहा है कि सेम इंसिडेंट इन्होंने भी किया होगा। तो हम इसका भी पीसी लेकर के भी आगे और हाँ, ये जैसा मैंने बताया हाई एंड फ़ोन है, चूँकि अब इस काम को ये कर रहे हैं, तो फ़ोन को देख कर के जनरली टारगेट यही करते हैं, या तो सैमसंग की फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है या आईफ़ोन वो स्नैच। हाँ, अभी जो हमने जब इनको एप्रीहेंड किया है, तो इनके पास एक नाइफ़ मिली है, तो हमें ये लगता है कि जब कोई रेजिस्ट करता होगा, तो उसे नाइफ़ दिखा कर के भी वो काम करना चाहिए। आर्म्स एक्ट के केसेज़ हैं, रॉबरी के केसेज़ हैं, स्नैचिंग के केसेज़ हैं, मोटर व्हीकल। ये इफ्तिकार जो इसने नाम बताया है, जो अमरोहा का है, उसे सप्लाई। नहीं, ये दोनों गिर गए, क्योंकि 2 लोग थे, इन्होंने इसको ओवरपावर कर लिया, तो वहाँ पे कोई हिट। इस पे प्रीवियसली 57 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली के एरिया में भी है, दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशन एरिया में है और यूपी में भी। साथ ही इसका एक तुषार है, उसने भी अभी बताया है कि वो पहले बंद हुआ है। हम और भी उसकी जितने भी इन्वॉल्वमेंट्स है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मोडस यही होता था, ये जो नजाकत है, ये बहुत तेजी से बाइक को राइड कर सकता है, इसी कारण से इसका केटीएम के नाम से ही बोलते हैं। पहले इसके पास एक केटीएम बाइक थी और तेजी से चलाता था, तो केटीएम नाम से भी वहाँ पर प्रचलित है लोनी एरिया में। इनका मोडस ये होता है कि एक ही दिन ये बाइक चोरी की उठाते हैं और
अक्रॉस मतलब कई सारे पुलिस स्टेशन में हाई एंड मोबाइल फ़ोन जो है या गोल्ड चेन की स्नैचिंग ये करते हैं। इस दौरान भी मैं बताऊँगा कि 16 तारीख जिस दिन हमने इनको एप्रीहेंड किया है, सबसे पहले इन्होंने बॉटेनिकल गार्डन नोएडा में स्नैचिंग करी है मोबाइल फ़ोन की। फिर उसके बाद सेक्टर 38 है, सेक्टर 38 का पुलिस पोस्ट है नोएडा में ही, यहाँ इस एरिया में भी इन्होंने 3 मोबाइल फ़ोन स्नैच किया। फिर आगे बढ़े हैं ये मयूर विहार के एरिया में इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन स्नैच किया। फिर उसके बाद पांडव नगर के एरिया में भी इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन स्नैच किया। फिर ये मुखर्जी नगर पहुँचते हैं और वहाँ पे गोल्ड चेन इन्होंने स्नैच किया है और फिर ये केशवपुरम इलाके में घूमते पाए गए जहाँ पे इनको अपहरण किया गया। इनका ये भी एक तरीका होता है कि ये लगातार मोबाइल फ़ोन छीनते जाते हैं, पीछे वाला जो बैठा होता है वो एक बैग रखे रहता है, उस बैग में वो क्या करता है सिम को तुरंत निकाल कर के फेंक देता है और उस बैग में भरता जाता है। तो बेसिकली ये डेली करने वाले नहीं हैं, एक बार इंसिडेंट करते हैं, 7-8 दिन 10 दिन उसके बाद ये साइलेंट बैठ जाते हैं, फिर दोबारा वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लगातार एक जगह पे रहते भी नहीं। अभी आप जैसे हमने 57 केसेस बताए ना जाकर के, हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा केसेस अभी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, क्योंकि ये अलग-अलग जगहों पे ये रहता है। कभी 6 महीने यहाँ रह लेंगे दोनों, फिर उसके बाद चेंज करेंगे, आगे जाके 6 महीने और रुकेंगे ताकि उनको सही ढंग से ट्रेस ना किया जाए। अभी हमें ये जो मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं, इनको कहाँ बेचते हैं, इसने भी एक नाम बताया हमें, इफ्तिकार नाम का एक व्यक्ति है जो अमरोहा का है। अभी इसके ऊपर भी अभी हमें कार्रवाई करनी है। ये बताता है कि वहाँ जाकर के इसके मोबाइल फ़ोन और ये गोल्ड चेन को स्नैच किया, तो ये बेचता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे मॉडल टाउन के एरिया में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है अक्टूबर के महीने में, उसमें भी हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके देखा है, तो ये दिख रहा है कि सेम इंसिडेंट इन्होंने भी किया होगा। तो हम इसका भी पीसी लेकर के भी आगे और हाँ, ये जैसा मैंने बताया हाई एंड फ़ोन है, चूँकि अब इस काम को ये कर रहे हैं, तो फ़ोन को देख कर के जनरली टारगेट यही करते हैं, या तो सैमसंग की फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है या आईफ़ोन ये स्नैच हाँ, अभी जो हमने जब इनको एप्रीहेंड किया है, तो इनके पास एक नाइफ़ मिली है, तो हमें ये लगता है कि जब कोई रेज़िस्ट करता होगा, तो फिर नाइफ़ दिखा कर के भी वो काम आर्म्स एक्ट के केसेज़ हैं, रॉबरी के केसेज़ हैं, स्नैचिंग के केसेज़ हैं, मोटर व्हीकल ये इफ्तिकार जो इसने नाम बताया है, जो अमरोहा का है, उसे सप्लाई नहीं, ये दोनों गिर गए, क्योंकि 2 लोग थे, इन्होंने इसको ओवरपावर कर लिया, तो वहाँ पे कोई हिट जिसकी जानकारी जब पेट्रोलिंग टीम को मिली कि इलाके में बगैर नंबर प्लेट की एक बाइक घूम रही है और उसी को देखते हुए पेट्रोलिंग टीम मुस्तैद हुई और इलाके में आरोपियों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और निकल पड़े। लेकिन आगे जाकर जब दिल्ली पुलिस की पिकेट जो लग रही थी उस पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से यू टर्न लेकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फ़ोन, एक बटन संचालित चाकू व एक बाइक भी बरामद की गई है। और आपको बता दें आरोपी जो है केटीएम, जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो करीब 57 आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है और उसके अलावा भी दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके ऊपर कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर गिरफ्तार दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आरोपियों के खिलाफ कितने आपराधिक मामले अन्य दर्ज है, क्योंकि आरोपियों ने एक ही दिन में उत्तर प्रदेश सहित राजधानी दिल्ली में भी कई वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद करीब 5 आपराधिक मामले खुलने का दावा किया गया है, लेकिन आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।